एक ऐसा व्यक्ति जो ट्रम्प और यूएसए को अपने इशारों पे नचा सकता है। ट्रम्प को पूरे 1.5 घंटे तक कॉल पर वेट कराया। सीज फायर के लिए एग्री करने के बावजूद इस एक व्यक्ति ने पूरा गेम अब पलट के रख दिया। अगर आपसे मैं पूछूं इस समय पर ग्रेटेस्ट ग्रैंड मास्टर ऑफ जियोपॉलिटिक्स कौन है, तो आप में से कुछ लोग बोलेंगे ट्रम्प, मोदी, मैक्रॉन और कोई भी। लेकिन इस समय पर ग्रेटेस्ट ग्रैंड मास्टर ऑफ जियोपॉलिटिक्स व्लादिमीर पुतिन है, और इसका रीजन आपको आने वाले कुछ मिनटों में पता चल जाएगा। देखिए, इस समय पे व्लादिमीर पुतिन ने एक ऐसा जाल बिछा दिया है जिससे ना ही यूरोप निकल सकता है, ना ही यूक्रेन निकल सकता है, और यूएस तो पुतिन को बैक कर ही रहा है। आखिर ये वॉर शुरू क्यों हुआ? रशिया की ऐसी क्या मजबूरी थी कि उसने यूक्रेन पे अटैक किया? यूक्रेन की यहाँ पर क्या गलती थी? ये सब कुछ मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे ये नहीं बताऊंगा कि रशिया जो भी कर रहा है वो सही कर रहा है, बल्कि ये बताऊंगा कि रशिया के व्लादिमीर पुतिन ने वॉर को कैसे परफेक्टली टाइम किया है। देखिए, यूएसए के इलेक्शन रिजल्ट्स जब आए थे तब उस समय पे सबसे ज्यादा खुश रशिया हुआ था, और इसके पीछे का कारण सिंपली ये है क्योंकि ट्रम्प जो है और वो यूरोप और रशिया यूक्रेन वॉर में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था, और वो पुतिन को काफी बैक भी करते थे। अब शुरुआत में क्या होता है, ट्रम्प आते ही बोल देते हैं रशिया और यूक्रेन को कि तुम जो है जल्द से जल्द ये वॉर खत्म करो और सीज फायर करो। अब यहाँ पे रशिया जो कहता है ठीक है हम सीज फायर कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यूक्रेन भी इस चीज के लिए जब मान जाएगा वी आर ऑल सेट फॉर इट। अब सीज फायर में दुनिया ये मान के चलती है कि दोनों ही देशों में से कोई नहीं जीतता और कोई नहीं हारता। अगर कुछ होता है तो वो है नुकसान। अब आप खुद सोचिए कि रशिया इतनी जल्दी मान कैसे गया सीज फायर के लिए। जिस रशिया पे इतने सारे दिक्कतें आई, इतने सारे सैंक्शंस लगे, पूरी दुनिया ने उन पे दबाव बनाने की कोशिश की, वो इतनी जल्दी मान कैसे जा सकते हैं सीज फायर के लिए? ये सब कुछ आपको वीडियो में पता चल जाएगा आगे। लेकिन अगर हम वहीं पे यूक्रेन को देखें, यूक्रेन शुरुआत में तो काफी मना करता है कि हम सीज फायर नहीं करेंगे वगैरह वगैरह, लेकिन जब सब कुछ यूक्रेन के खिलाफ जा रहा था तब यूक्रेन कहता है ठीक है हम सीज फायर के लिए एग्री करते हैं। अब अगर यूक्रेन इस वॉर को कंटिन्यू रखता और नहीं मानता तो भी यूएस को सपोर्ट तो मिलने वाला था नहीं उनसे। ऊपर से डोनाल्ड ट्रम्प यूक्रेन से $350 बिलियन डिमांड कर रहे हैं, उन्होंने जो भी एड का पैसा दिया था यूक्रेन को। और वहीं पर यूरोप अभी इस चिंता में लगा हुआ है कि ट्रम्प टैरिफ कब लगा रहे हैं, कितना लगाएंगे, क्या लगाएंगे वगैरह वगैरह। और अगर यूरोप ने यूक्रेन की मदद कर भी दी तो ट्रम्प टैरिफ से उनको धमकाएगा, और धमकाने के लिए बेसिकली यूएस के पास बहुत सारी चीजें हैं। तो वॉर एक्सेप्ट करने में भी यूक्रेन का नुकसान ही है। लेकिन सीज फायर करने के बावजूद अगर यूक्रेन का इतना सारा लैंड रशिया के पास है तो उसका क्या? इतना सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है यूक्रेन का, उन सब का क्या? अब यहाँ से जो है व्लादिमीर पुतिन अपना खेल दिखाते हैं और यहाँ से एकदम से सब कुछ पलट जाएगा। अब व्लादिमीर पुतिन क्या करते हैं, 3 बड़ी डिमांड रखते हैं यूरोप और यूक्रेन के सामने, और उनका कहना है कि रशिया सीज फायर एग्रीमेंट तभी करेगा जब ये 3 बड़ी डिमांड वो पूरी करेगी। पहली डिमांड ये कि यूक्रेन कभी भी नेटो ज्वाइन नहीं करेगा। दूसरी डिमांड ये कि यूएसए और यूरोपियन यूनियन का इन्फ्लुएंस रशिया यूक्रेन बॉर्डर पर बिल्कुल भी नहीं होगा। और तीसरी सबसे बड़ी डिमांड कि रशिया ने अभी तक यूक्रेन का जितना भी हिस्सा कब्जाया है वो हमेशा हमेशा के लिए रशिया के पास ही रहेगा, और यूक्रेन उसको बाद में क्लेम नहीं कर पाएगा। अब अगर आप देखो, ये सारी डिमांड ऐसी लग रही है जैसे यूक्रेन से नहीं बल्कि यूरोप से मांगा जा रहा हो, और ये तीनों डिमांड ऐसी है कि ये एक्सेप्ट हो ही नहीं सकती, ये इम्पॉसिबल है। अब रशिया क्या करते हैं, वो ये सारी डिमांड यूएस को भी बताते हैं। अब देखो, रशिया इस समय पे ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे दुनिया में सबसे बड़ा सुपर पावर अगर कोई है तो वो रशिया है, और यूएस भी रशिया के सामने कुछ नहीं है। तो ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हाल ही में ट्रम्प और पुतिन के बीच एक फोन कॉल मीटिंग हुई थी, और पुतिन को ये साफ साफ पता था कि टाइमिंग्स कितने बजे है मीटिंग की। अब ट्रम्प क्या करते हैं, वो जैसे ही मीटिंग का टाइम होता है वो फोन उठाकर बैठ जाते हैं मीटिंग के लिए। लेकिन वहीं पर व्लादिमीर पुतिन को पता होने के बावजूद भी उसने ट्रम्प को 1.5 घंटे तक वेट करवाया बिना किसी कारण के चलते। और देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि वर्ल्ड जायंट को, यूएसए, उसके लीडर को इतने 1.5 घंटे तक वेट करवाना, ये बहुत बड़ी बात है।
पुतिन को ये इन्फॉर्म भी किया गया था कि आप मीटिंग के लिए लेट हो रहे हो, ट्रम्प आपका वेट कर रहे हैं। लेकिन रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ये दिखाना चाहते थे कि हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं और कोई भी वर्ल्ड जाइंट हमारे सामने कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया का असली ताकतवर हम रशिया है। अब आप सोचोगे कि ट्रम्प तो इतने गुस्से वाला इंसान है, वो गुस्से में आके कुछ बोला या करा क्यों नहीं। अब इस चीज को लेकर डोनाल्ड ट्रम्प ने खुल के बात तो नहीं करी है, लेकिन इसका कारण ये हो सकता है कि एक तो जो मीटिंग जो है वो इनइफेक्टिव रहता, और दूसरा पूरी दुनिया ये जान जाती कि वर्ल्ड का असली लीडर जाइंट वो पुतिन है। और आप सोचो, यूएस मीडिया ने तक इस चीज को अच्छे से कवर नहीं किया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प को भी ये पता है कि उसकी इमेज खराब हो जाएगी अगर पूरी दुनिया ये जान जाए तो। लेकिन इस समय पर रशिया ने ऐसा जाल बिछाया हुआ है कि यूक्रेन वॉर करने जाएगा तो भी नुकसान, नहीं करने जाएगा तो भी नुकसान, सीज फायर के लिए जाएगा तो भी नुकसान, और अमेरिका के पास जाएगा तो भी नुकसान। जो यूएसए और रशिया एक दूसरे को देखते तक नहीं थे, वही यूएसए और रशिया दोनों मिलके यूक्रेन को दोनों तरफ से गला दबोच रहे हैं। इतना सब कुछ देखने और सुनने के बाद आप इतना तो समझ गए होंगे कि एक देश के लिए उसका लीडर कितना इम्पोर्टेंट और जरूरी होता है। Just days after a Russian attack in the Ukrainian city of President Zelensky urged Donald Trump to visit Ukraine, to which